ये कोई साधारण संदेश नहीं है, ये माता कामाख्या की साक्षात संदेश है, बल्कि तेरे जीवन का सबसे बड़ा निर्णायक संदेश है। ये आत्माओं और ब्रह्मांड एवं ग्रह गोचर मिलकर तुम्हारे जीवन को बर्बाद किया है, इसलिए कोई साधारण संदेश नहीं है। और इसे साधारण संदेश को समझकर गलती भी मत करना, क्योंकि ये संदेश आपके जीवन के लिए बेहद ही खास, बेहद विशेष और बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज साक्षात इस कार्यक्रम में माँ कामाख्या आकर ही बोल रही है। मित्रों, ये संदेश आपके जीवन के लिए बेहद ही खास और बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आत्माओं, ब्रह्मांड एवं ग्रह गोचर ये तीनों मिलकर तुम्हारा जीवन को बर्बाद किया है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से तुम अपने छुपे हुए सच्चाई को जान सकोगे। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा आदमी है जो दोस्ती का मुखौटा पहनकर अंदर ही अंदर तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा है। सामने से हंसता हुआ उसका मुख तुम्हें लगता है कि ये बेचारा है, ये कुछ नहीं जानता है, लेकिन इनका हंसता हुआ मुख यानी कि आपकी खुशियों का दुख है। आप जो जरा सा मुस्कुराते हो और जरा सा सुख में जीवन जीते हो, ये हंसी नहीं, ये उनका साधारण दुख भी नहीं, ये उनके अंदर जो पाप भरा है, दुष्ट भरा है, ये वो चीज है। इन्होंने दोस्ती का मुखौटा पहनकर अंदर ही अंदर तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा है। सामने से हंसता है, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारे नाम का कब्र भी खोदता है। मित्रों, दुखों का नाटक करता है, सामने में भोला बनता है, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे कब्र भी ये तैयार कर रहा है। मित्रों, तुम्हारी सफलता, तुम्हारा परिवार को देखकर इनके पूरे शरीर जल जाते हैं। ये किसी भी समय तुम्हारा बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए तुम सावधान और सतर्क हो जाए तो शायद तुम्हारा जीवन स्वर्ग से भी सुंदर बन पाएगा। क्योंकि मेरे मित्रों, तुम लोगों पे बहुत ही आसानी से भरोसा कर बैठते हो। आसानी से तुम्हारे कोई भी दिल जीत कर तुम्हारे दिलों पे राज करता है, लेकिन बेटा तुम्हें पता नहीं है कि ये तुम्हारे नाम का कब्र भी खोद रहा है। एक औरत भी है जो आने वाला दीपावली तक तुम्हारे ऊपर बार बार तंत्र विद्या करेगी और बार बार अपनों से बिछड़ाने का प्रयास करेगी, जान लेने का प्रयास करेगी। शायद वो दीपावली तक आपको बर्बाद करने में कामयाब हो जाएगी और उन्हें अपनी कामयाबी पे सफलता प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि वो औरत 24 घंटों तक जासूसी करती रहती है। कहाँ जाते हो, क्या खाते हो, क्या करते हो, सब पे नजर रखती है। किन से बातें करते हो, क्या बातें करते हो, आज कौन से काम करोगे, वे सारा कुछ आपको देखकर पढ़ लेती है और सारी गतिविधियों पे ये नज़र रखती है। ये बड़े घटना कराने के फिराक में है। ये दीपावली तक कोई बड़े काल मृत्यु तक आपके जीवन काल में घटित हो सकती है। जैसे जैसे दीपावली का समय पास आता जा रहा है, वैसे वैसे आपको आभास हो रहा है कि किसी ने तंत्र विद्या या जादू टोना हमारे ऊपर कर रहा है, ऐसा आपको आभास हो जाता है। अक्टूबर में परिवार से अकाल मृत्यु देखने को मिलेगा, यानी आप किसी चाहने वाले को आप खो सकते हैं, चाहे बेटा हो, बेटी हो, दामाद हो या परिवार से। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जो पिछले दीपावली को अपने आंखों के सामने बेटा खोते हुए देखे, अपनी बेटी को खोते हुए देखे, दामाद को खोते देखे, या अन्य किसी को भी जो अपना है आप उसे खोते पिछली दीपावली को देख चुके हैं। और इस बार भी दीपावली को बड़ी घटनाएं आपके जीवन काल में घटित कराने के फिराक में दुश्मन बैठे हुए हैं। तो आप वे सभी लोगों से सावधान हो जाएं जिन पे आपको शक लग रहा है। मीठा बोलने वाला लोग बेहद ही खतरनाक होता है, उन पे ज़्यादा भरोसा आप ना करें, क्योंकि आप आसानी से लोगों पे भरोसा कर बैठते हैं। तो मित्रों, अक्टूबर में परिवार से अकाल मृत्यु देखने को मिलेगा, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये कट जाएगी। मैं आपको उपाय बताऊंगा
आप कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। मैं अकाल मृत्यु कटने का उपाय बताऊंगा और वह अकाल मृत्यु अवश्य कट जाएगा। दुश्मनों की चाल से भी पर्दा उठेगा और वे आपके सामने जल्दी आ जाएगा। माता कामाख्या आज और इसी समय से कृपा बरसाएगी। बस माता रानी के चरणों में कम से कम 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवा देना, तभी माता रानी आपकी रक्षा कर पाएगी और आपके जीवन को सफल बनाएगी और सभी परेशानियों से छुटकारा दिलाएगी और दुश्मनों को नष्ट तभी कर पाएगी। क्योंकि मेरे मित्रों कहते हैं कि भूखे पेट भजन नहीं हो पाता है, इसलिए आप 5 सब्सक्राइब माता रानी के चरणों में अर्पित कर देना। वही फल फूल के रूप में माता रानी को समर्पित हो जाएगा और आपके जीवन में जितनी सारी परेशानियां, काल कष्ट हैं, वे सब समाप्त हो जाएगा। दुश्मनों के चाल से भी पर्दा हटेगा और ये भी संदेश आपके कुल देवी देगी सपनों में आकर, या माता कामाख्या साक्षात आपके सपनों में आकर देगी। वो औरत बहुत ही मासूम बनती है और बहुत निर्मल सरल है, लेकिन वे बेहद ही खतरनाक है। यानी कि जहर से भी ये औरत खतरनाक है मेरे मित्रों। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये रोशनानंद महाराज आपके बड़े बड़े दुश्मनों को ठंडा कर चुका है। ये औरत क्या चीज़ है, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। माता रानी के चरणों में 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करा देना, क्योंकि वर्तमान में आपके परिवार में भूत बाधा, पीर, जिंद शक्तियों का प्रभाव बना हुआ है, जिसके कारण पेट में पीड़ा बनती है, घर बर्बाद हो गया, सब कुछ लूट गया, गंदी शक्ति पागलों जैसे हरकत कराता है, ये भेजा गया है, अचानक दिमाग चढ़ा देता है, भयंकर क्रोध ला देता है, क्रोध में आकर आप घर की सामग्री को बर्बाद करते हो, परिवार में किसी के साथ हाथाई पाई कर देते हो, या अपने कार्यालय में, अपने ऑफिस में या अपने व्यापार क्षेत्र में किसी के साथ हाथापाई करके आपके ऊपर झूठा मुकदमा लग जाता है और आप बर्बादी के कगार पे पड़ जाते हैं। बड़ी बड़ी मुसीबत में आप अपनी बानी से फंस जाते हैं। आपके अंदर जो दुष्ट प्रेतात्मा है, ये उनकी करामत है, उन्होंने बर्बाद कर रखा है। मित्रों, ये आपके जीवन को परेशान करने पे तुला हुआ है, आपके अपनों को खोना चाहता है। आपका हर एक चीज आप अपने आंखों के सामने खोते हुए दिखेंगे। इस राशि में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके परिवार से एक बच्चा छत से गिरा, या जहर खाया, या फांसी लगाया। मित्रों, लेकिन आपको पता नहीं चला कि यह बच्चा की मृत्यु कैसे हुआ। जब तुम्हारी नजरें पड़ी तो उन्हें मौत पाया गया। लेकिन बेटा, आपने जिसके ऊपर आरोप लगा रहा है ये गलत है। प्रेत बाधा ने इन्हें मारा है, प्रेत ने मारा है। परिवार को कोई पता नहीं चला और आज तक वो राज ही बनकर रह गया है। जिनके ऊपर शक करते हैं वे निर्दोष हैं। जिस दिन बच्चे की मौत हुई उस दिन बच्चे के पिताजी का जन्मदिन था और जन्मदिन के दिन ही उनकी मृत्यु हुई है। और कुछ लोग इस राशि में ऐसे हैं जिनके बच्चे की मृत्यु पिता की जन्मदिन के अवसर पर दिख रहा है, लेकिन आप उस दिन जन्मदिन ना मनाकर, केक ना काटकर घर में रुद्राभिषेक कराएं। आपके जीवन काल से अकाल मौतें हमेशा हमेशा के लिए टल जाएगी और आप अपनों को कभी खो नहीं पाएंगे। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन किसी के घर पे जन्मदिन रहेगा, लेकिन खास करके पिताजी का जन्मदिन रहेगा, तो उस दिन आप घर पे महादेव के ऊपर रुद्राभिषेक करें। आपके जीवन काल में जो इतनी बड़ी संकट है वे कट जाएगा। केक काटने के बजाय आप घर पे रुद्राभिषेक कराएं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराएं। अगर ना करा पाते हैं तो सिर्फ आप रुद्राभिषेक करा लें। इसी में आपके जीवन काल से सभी परेशानियां हट जाएगी। माता पिता तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, लेकिन आपको तीर्थ यात्रा पे भी नहीं जाना है, घर पे ही रुद्राभिषेक कराना है। पिता का जन्मदिन के दिन तीर्थ यात्रा पे नहीं जाना है। लेकिन कुछ लोग इस राशि में ऐसे हैं जिनके माता पिता तीर्थ यात्रा पे गए थे और तीर्थ यात्रा पे जाने के दौरान घर पे बच्चे की मौत हो गई। और वैसी घटनाएं अक्टूबर में लगातार दिख रही है। और अक्टूबर में जिसकी जन्मदिन है वे खास करके तीर्थ पे ना जाएं तो बेहतर रहेगा। प्रेत बाधा के कारण शैतानों ने मारा है, लेकिन इनका पुनर्जन्म होगा
और आपके ही कोख में पुनर्जन्म होगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस राशि में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके परिवार से कभी बहू गायब हो जाते हैं, कभी बेटे गायब हो जाते हैं, कभी नाती पोता गायब हो जाते हैं। ऐसे हालात बनी हुई है, परिवार से एक साथ कई लोग गायब हो जाते हैं। परिवार से कई लोग घर छोड़ दिए, लेकिन आज तक पता नहीं चला है कि घर छोड़ने का वजह क्या है। परिवार के लोग आपको ही फंसाना चाहता है कि आपने ही कोई गलतियां की है, लेकिन आपने कोई गलतियां नहीं की है। आप निर्दोष हैं और मन ही मन आप ढूंढ रहे हैं, बेचैन हैं। बहुत किसी की पत्नी गायब हो गई है, बहुत किसी का पति गायब हो गया है। आप लापता व्यक्ति का फोटो और वस्त्र का फोटो व्हाट्सएप पे भेज दें, वो महीना दिन के अंदर आपके घर में पुनः वापस लौट आएगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। माँ कामाख्या में ताकत और शक्ति होगी तो आपके बच्चे, आपके पति, आपकी पत्नी, आपके माता पिता जो आपसे बिछड़े हैं, वे महीना दिन के भीतर में आपके घर में रहेंगे। बस आपको माता रानी के चरणों में 5 सब्सक्राइब डाल देना। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पति का 3 बार सड़क दुर्घटना हो गया और आज वे बिस्तर पे पड़ा हुआ है, चलने फिरने के लायक नहीं है और ना ही कोई काम काज कर पाता है। और इनकी सच्चाई जानने के लिए आप दर बदर भटक रहे हैं, लेकिन आज तक किसी ने सच्चाई नहीं बताया। जो आप सोचते हैं आपका सोचा हुआ काम नहीं बनता है, वे कभी पूरा ही नहीं होता है। कोई न कोई कारण बनकर वह अधूरा रह जाता है और वही एक परेशानी बन जाती है। बच्चे का भविष्य को लेकर हमेशा चिंता सताता है कि क्या इनके जीवन में है, क्या ये कभी सफल हो पाएगा या नहीं। आखिरकार इनका जीवन का जो डोर है कहाँ फंसा हुआ है, आखिर इनके पीछे का रहस्य क्या है, ये बहुत बार आपके मन को झकझोरता रहता है। बच्चे गलत रास्ते पे चल रहे हैं, शराब का सेवन कर रहे हैं, लड़के लड़कीबाजी के चक्कर में पड़कर अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। कहने पर ही मारने को, काटने को माता पिता को ही दौड़ता है, चिल्लाता है, चिरक उड़ता है। ऐसे हालात बच्चों की वजह से घर में कलेश बन रहा है, परेशानियों का कारण होता जा रहा है। मित्रों, आपके जीवन काल में अर्धकुमारी की एक बार जाने अनजाने में गलतियों से पूजा हो गई है और पूजा हो जाने के बाद से आपके जीवन काल में आपके घर से, परिवार से जो आपकी शक्तियां घर में थी, माता लक्ष्मी, वे चली गई है और आपकी जो कुल देवी हैं वे भी बाहर भटक रही है, आपके घर से बाहर चली गई है। जब से ये पूजा अर्धकुमारी की पूजा हुआ है और ये पूजा किसी ने जाने अनजाने में गलती से करा दिया है या जाने अनजाने में आप कोई सी पूजा किए हैं और जब से पूजा आप किए हैं या हवन किए हैं तब से आपके जीवन काल में परेशानियों का दौर चल पड़ा है। किसी मंदिर में हवन कराया गया है, तब से घर की शक्ति समाप्त हो गई है। बेटा, अब 1 गिलास कच्चा दूध आप माँ दुर्गा के चरणों में या माँ दुर्गा को स्नान करा दें कच्चा दूध से, आपके जीवन काल की जितनी सारी परेशानियां हैं ये जड़ से समाप्त हो जाएगा और दोबारा आपके जीवन काल में कभी परेशानी प्रवेश नहीं होगी। मित्रों, कोई आपसे दूध मांगता है, दूध पिलाने की बात कहता है, कभी वे सांप के रूप में आता है, कभी बालक के रूप में आता है, लेकिन ये बाल प्रेत है। बच्चा जो है ये प्रेत है, यह स्थान मांगता है। ये कभी कभी सवारी आ जाती है, आपको आभास होता है, लेकिन ये खुलकर नहीं आती है। ये बालक प्रेत है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, यह भी छोटा ही है, स्थान मांग रहा है। और ये कोई और नहीं, आपके ही पिताजी का भाई है या आपके पुत्र हैं या घर में जिनके अकाल मृत्यु हुआ है, ये वही हैं, परिवार के ही सदस्य हैं। इसलिए ये बालक है और ये ही दूध आपसे मांगता है, कभी नाग के रूप में, कभी देवी के रूप में। कभी कभी बच्चे के रोने की आवाज़ भी घर के कोनों में सुनाई देता है, कभी बिल्लियों के भेष में आ जाता है। यह स्थान मांग रहा है, इसे स्थान दे दे तो शायद आपके जीवन सोने पे सुहागा रहेगा। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके जीभ में गांठें पड़ रही है, नसों में गांठें पड़ रही है, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ आ रही है, दिमाग में प्रेत बाधा का प्रभाव है, दिमाग भारी हो जाता है, पागलों की स्मृतियाँ दिमाग में बना बैठता है। यानी आपके जीवन को एक अद्भुत तरीके से झकझोर रही है, जो कि आप कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। ऐसा हालात आपके जीवन काल में बना रखा है प्रेतों ने, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक मंत्र दे देता हूँ,
एक मंत्र बोलना है, एक मुट्ठी सरसों लेना है और बोलना है, एक ठो सरसों 16 राई, मोरो पटवल को रोजाई, खाई खाई पड़े भार, जे करे ते मरे, उलट विद्या ताही पर पड़े, शब्द साचा पिंड काचा, हनुमान का मंत्र साचा, फूरो मंत्र शुरुआचा। आपको इसे 21 बार बोलकर फूंक मार देना है। आपके जीवन काल से प्रेत बाधा हमेशा हमेशा के लिए हट जाएगा और दोबारा आपके जीवन काल में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। अचानक आपके मन में क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, उसके लिए एक मंत्र मैं दे देता हूँ। मंत्र है ओम नमः शांते प्रशांते, ओम ह्रीं ह्रां सर्व क्रोध प्रशमनि स्वाहा। यह भी आपके जीवन के लिए बेहद ही अद्भुत मंत्र है। जिनके व्यापार नहीं चल रहे हैं, व्यापार में परेशानी है, एक मुट्ठी सरसों लेना है और एक मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवती पदम पद्मावती, ओम ह्रीं ओम ओम पूर्वाय दक्षिणाय उत्तराय आस पूरे सर्वजन वश्य कुरु कुरु स्वाहा। और इसे पूरे घर में छिड़क देना है। आपके जीवन काल से जितनी सारी परेशानियां हैं समाप्त हो जाएगी। बार बार दुर्घटनाएं सता रही है, सर्व संकट नाश हो जाएगा। एक मंत्र दे देता हूँ। मंत्र ओम ह्रीं उत्तिष्ठ पुरीसी किम सवपिसी भयम में समुपस्थितम यदि शक्यम शक्य वा तन्मे भगवती सम्य स्वाहा ह्रीं ओम। ये मंत्र को 21 बार बोलना है। आपके सर पे जितनी संकट है ये समाप्त हो जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। घर में जो जिंद बाधा है उसका एक मंत्र दे देता हूँ। मंत्र है माँ बादशाह सब बादशाहों के सफ़ेद घोड़ा, सफ़ेद पाखर जिस पर चढ़े जिन्नों का बादशाह, 12 कोस अगाड़ी 12 कोस पछाड़ी, जो कुछ काम कहूँ बाजा लावे मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फूरो मंत्र शुरुआचा। इन्हीं मंत्रों से आपके जीवन काल के सभी परेशानी समाप्त होगा और आपके जीवन उद्धार होगा। नमस्कार, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और परिवार का